हरिओम। सीएलआई के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इनिशिएटिंग मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर द डी एंड ए रूल्स। यानी डी एंड ए मीन्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। तो डी एंड ए नियमों के तहत जब मेजर पेनाल्टी होती है तो उसकी कार्रवाई शुरू करने में पहला कदम क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है इश्यूइंग ए चार्जशीट, यानी कि आरोप पत्र इशू करना, जारी करना। दूसरा है अपॉइंटिंग ए इंक्वायरी ऑफिसर, एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करना। तीसरा है सर्विंग ए नोटिस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का नोटिस जारी कर देना, निलंबन का नोटिस जारी कर देना। और चौथा है फाइलिंग ए कंप्लेंट विद द पुलिस, पुलिस में शिकायत दर्ज करना। तो इसका सही उत्तर है पहला, आरोप पत्र जारी करना, यानी कि इश्यूइंग ए चार्जशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय कॉट रेड हैंडेड व्हाइल एक्सेप्टिंग ब्राइब इन ट्रेप केसेस। यानी कि जो भी नॉन गजेटेड कर्मचारी होते हैं उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन उस सस्पेंशन को कैंसिल कब किया जा सकता है, कितनी अवधि के बाद कैंसिल किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है 18 महीने बाद, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने बाद, तीसरा ऑप्शन है 3 महीने बाद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर है 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने के बाद उसके सस्पेंशन को कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोकोमोटिव में कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का जब मैसेज आता है स्क्रीन पर तब हमें कौन सा फ्यूज चेंज करना चाहिए पेंटो को लोअर करके। तो पहला ऑप्शन है फ्लैशर लाइट का फ्यूज, दूसरा ऑप्शन है सीसीबी का फ्यूज, तीसरा ऑप्शन है फ्यूज, कोई भी फ्यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है, और चौथा ऑप्शन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फ्यूज। तो देखिए ऐसे केस में हम इसका पूरा जब ट्रबल शूटिंग करते हैं तो हो सकता है 2 एम्पियर का फ्यूज जो SB1 में लगा होता है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ही फ्यूज होता है, पीटी का फ्यूज, उसे हमें चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर रहेगा चौथा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ क्लास बी ओडीसी यानी कि ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट ऑन ब्रॉड गेज शेल नॉट एक्सीड डैश डैश एस kmph। यानी कि ब्रॉड गेज में जो बी क्लास का ओडीसी है, बी श्रेणी का ओडीसी है, उसकी स्पीड कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 40 kmph, दूसरा है 25 kmph, तीसरा है 15 kmph और चौथा है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहला 40 kmph। तो बी श्रेणी का जो ओडीसी है ब्रॉड गेज में 40 kmph से ज्यादा स्पीड नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी लोको पायलट की ट्रेन से कोई डिटोनेटर फटता है या डिटोनेटर का विस्फोट होता है तो वहां से वो कितनी दूरी तक सावधानी पूर्वक जाएगा, यानी कि उस दूरी के आगे कोई रुकावट न होने पर फिर नॉर्मल गति पकड़ लेगा। तो कुल मिला के कितनी दूरी तक वो सावधानी पूर्वक जाएगा। पहला ऑप्शन है 1.2 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.0 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर है 2.0 किलोमीटर, यानी कि इसमें से सही उत्तर है दूसरा 1.5 किलोमीटर, यानी वो 1.5 किलोमीटर तक सावधानी पूर्वक जाएगा और आगे कोई रुकावट न होने पर अपनी नॉर्मल गति पकड़ लेगा। धन्यवाद।